सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि है एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास। देखिए, अगर बच्चों से अगर हम एलिमेंट पूछे तो बच्चे इजीली जवाब दे देते हैं, लेकिन अगर बच्चों से हम एटॉमिक मास पूछे तो बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। इस चीज़ का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। आप 5 मिनट बस वीडियो में बने रहें और आप सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास याद करके जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका एटॉमिक नंबर जस्ट डबल कर देने से हमें एटॉमिक मास मिल जाता है। वो एलिमेंट नोट डाउन करें, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नोट डाउन करें, दैट इज 2, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को अगर हम डबल कर दे तो हमें मिल जाता है एटॉमिक मास। बहुत आसान सा तरीका बताएं। जैसे एटॉमिक नंबर 2 हीलियम जस्ट डबल कर दे तो इसका एटॉमिक मास हमको मिल जाएगा। जैसे 8 अगर हम यहाँ पे जस्ट डबल कर दे तो हमको यहाँ पे इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 7 भी लिखा हुआ है तो यहाँ भी अगर हम जस्ट डबल कर दे तो हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। और भी एग्जांपल है, जैसे 20 पे भी अगर हम जस्ट डबल कर दे तो हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। 16 पे भी अगर हम डबल कर दे तो हमको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो एटॉमिक मास इतने एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर ये है वो तो इजीली याद हो गया। तो बाकियों में हम क्या करेंगे? बाकी रेस्ट जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 2n+1। 2n+1 लगा के, जैसे ऑड नंबर अगर हम यहाँ पे ले ले 11, एटॉमिक नंबर 11, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? तो 2 × 11 + 1 दैट इज 22 + 1 दैट इज 23। तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो हो जाएगा 23। सेम अगर हम एल्युमिनियम का बात करें तो यहाँ पे भी अगर हम लगाएंगे 2n+1, सो 2 × 13 + 1 दैट इज 27। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का जो मास है वो हो जाएगा 27। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें एटॉमिक मास इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो वो गलत हो जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अगर कोई पूछे तो वो एटॉमिक नंबर के इक्वली होता है, दैट इज 1। अगर कोई बेरिलियम का पूछे तो यहाँ पे हमको जल्दी से 2n नहीं लगा देना है, क्योंकि हम क्या बोले, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है उसी में ही डबल होता है। यहाँ पे 4 है नहीं है, यानी कि इस वाले में हमको एक्सेप्शनल केस है, इसका एटॉमिक मास जो है वो 9 होता है और हमें ये याद रखना है। अगर सेम हम यहाँ पे आए आर्गन वाले केस में, आर्गन में भी इसका एटॉमिक मास 40 होता है, हमें 38 कैलकुलेट करके नहीं लिखना है। ओके, एंड क्लोरीन दैट इज 35.5, ये भी एक्सेप्शनल है। अगर आप कैलकुलेट करोगे 2n+1 लगा के तो 35 होगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 35.5 लिखना है। तो इसी के साथ हमारा एक बहुत छोटा सा प्यारा सा टॉपिक एटॉमिक मास जो कि हम लोगों ने सीख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एलिमेंट्स के साथ साथ एटॉमिक मास लिखना और याद रखना सीख जाए। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था एलिमेंट्स एंड एटॉमिक मास वो हो गया ओवर। थैंक यू।